भोपाल से खबर, जहां पूर्व चिकित्सा शिक्षा मंत्री विजय लक्ष्मी साधो ने बयान दिया। मध्य प्रदेश में कोरोना का हाल बेहाल है। विजय लक्ष्मी सरकार ने कहा कि सरकार कोरोना को के जो आंकड़े हैं वो गलत बता रही है। स्वास्थ्य मंत्री की जगह गृह मंत्री हेल्थ बुलेटिन जारी कर रहे हैं। बंगला खाली कराने पर विजय लक्ष्मी का दर्द भी छलका। SC/ST के पूर्व मंत्रियों को टारगेट सरकार कर रही है। आंकड़ों की बाजीगरी या आंकड़ों के खेल में प्रदेश और देश की जनता को भ्रमित किया जा रहा है। SC/ST के लोगों पर ही खाली करवा रहे हैं। जो 4 नोटिस दिए गए हैं उसमें 2 SC विजय लक्ष्मी साधो, सज्जन वर्मा, 2 ST उमंग सिंगार, बाला बच्चन, 4 को नोटिस दिए गए हैं। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पूर्व शिक्षा मंत्री विजय लक्ष्मी साधो ने कोरोना को लेकर सवाल उठाया। सरकार कोरोना का जो आंकड़ा है वो गलत बता रही है। नवीन हमारे संवाददाता फोन लाइन पे जो है। नवीन, क्या कुछ कहा विजय लक्ष्मी साधो ने? देखिए, मध्य प्रदेश की पिछली सरकार में चिकित्सा शिक्षा मंत्री थी विजय लक्ष्मी साधो, और आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सीधे तौर पर ये कहा है कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो कोरोना की जिम्मेदार है। मध्य प्रदेश में जिस तरीके से कोरोना के आंकड़े बढ़े हैं, मौतें हुई हैं, उसकी सीधी जिम्मेदार जो है बीजेपी की मौजूदा सरकार है। साथ ही साथ विजय लक्ष्मी साधो ने ये भी कहा कि कोरोना के आंकड़े जो है वो झूठे पेश कर रही है बीजेपी की सरकार। और साथ ही साथ जब मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी उस समय सरकार गिराई और उसी वक्त में कोरोना के हाल बेहाल हुए, इस तरीके के आरोप विजय लक्ष्मी साधो ने भाजपा सरकार पर लगाया। साथ ही साथ ये भी कहा है कि जो पूर्व मंत्रियों से बंगले खाली कराने के लिए लगातार नोटिस भाजपा की सरकार कांग्रेस सरकार के पूर्व मंत्रियों को दे रही है, उस पर उनका दुख सामने आया है। उन्होंने कहा है कि मैं 4 बार की विधायक हूं और 1 बार की राज्यसभा की सांसद हूं, बावजूद इसके मुझसे बंगला खाली कराया जा रहा है। कल पुलिस वालों की मौजूदगी में बंगला खाली कराने प्रशासन के लोग पहुंचे, जबकि उस वक्त उनकी 2 भतीजियां परीक्षा दे रही थी, ऑनलाइन एग्जाम दे रही थी। बावजूद इसके इस तरीके से बदतमीजी उनके साथ की गई, ऐसा आरोप लगाया है। साथ ही साथ ये भी कहा है कि मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार सिर्फ SC और ST के पूर्व मंत्रियों पर टारगेट कर रही है। चूंकि जिन 4 लोगों को नोटिस मिला है उनमें से 2 शेड्यूल कास्ट के हैं, विजय लक्ष्मी साधो और सज्जन सिंह वर्मा, और 2 शेड्यूल ट्राइब के पूर्व मंत्री रहे हैं, उमंग सिंगार और बाला बच्चन। तो ये एक बड़ा सनसनीखेज आरोप विजय लक्ष्मी साधो ने मध्य प्रदेश की सरकार पर लगाया है कि SC/ST के नेताओं को भाजपा टारगेट कर रही है, और ये भी कहा कि ये इनकी नीच मानसिकता है, इसी वजह से इस तरीके के ये लोग काम कर रहे हैं। चलिए, शुक्रिया नवीन इस पूरी जानकारी के लिए। मध्य प्रदेश में पूर्व मंत्रियों से बंगला खाली कराने पर सियासत गरमाई हुई है और पूर्व मंत्री विजय लक्ष्मी साधो ने आरोप लगाया है कि बीजेपी सरकार के टारगेट पर SC/ST के कांग्रेस नेता हैं, इसलिए बीजेपी सरकार सिर्फ SC/ST के पूर्व मंत्रियों से ही बंगले खाली करवा रही। साधो ने यह भी कहा कि SC से ताल्लुक रखने वाले सज्जन सिंह वर्मा, विजय लक्ष्मी साधो और ST से ताल्लुक रखने वाले बाला बच्चन और उमंग सिंघार के ही बंगले दुर्भावनापूर्ण तरीके से खाली करवाए जा रहे हैं। विजय लक्ष्मी साधो से खास बातचीत की संवाददाता नवीन सिंह ने। मध्य प्रदेश सरकार ने 4 मंत्रियों को बंगले खाली करने का नोटिस दिया है, और ये 4 मंत्री, 2 मंत्री शेड्यूल कास्ट से हैं, 2 मंत्री शेड्यूल ट्राइब से हैं। कांग्रेस सरकार में चिकित्सा शिक्षा मंत्री रही विजय लक्ष्मी साधो का ये आरोप है कि मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार सीधे तौर पर SC/ST के नेताओं को टारगेट कर रही है। मैडम, कल आपके यहाँ बंगला खाली कराने पहुंचा, आपने कहा कि पुलिस डंडों के साथ आई थी, उस वक्त आपकी भतीजियां एग्जाम दे रही थी। मेरी जो ऑनलाइन बच्चे पढ़ रहे हैं वहाँ पर बिलामोंग भाई में, आप पूछवा सकते हैं, स्कूल में उनके ऑनलाइन एग्जाम हो रहे हैं। एक के 11th के हैं और एक के 9th के हैं। कल भी पेपर था, आज भी पेपर है। तो उनसे रिक्वेस्ट भी किया, मैं थी नहीं यहाँ, मैं अपने क्षेत्र में थी, रिक्वेस्ट किया कि हमें 1 हफ्ते का समय दे दो, लेकिन उनका नहीं, आज ही खाली करेंगे। और बदतमीजी उतर आए थे। वहाँ कोई अहिरवार करके SGM है, वो बहुत बदतमीजी पे उतर आए थे, और कोई तहसीलदार भी आई थी। तो ये बहुत ही घटिया बना है, जाती है ये, और बहुत गलत चीज़ है। आपको क्यों ऐसा लगता है कि भाजपा सरकार SC/ST के नेताओं को टारगेट कर रही है? बिल्कुल, जो नोटिस दिए 4, अगर आपको हटाना है तो सबको हटाओ। आप 4 को नोटिस दिए, इसका मतलब क्या है? हम क्या समझे बताइए। आपने कहा कि भाजपा के भी कई सारे विधायक जब आपकी सरकार थी वो अब भी थे इसमें, उनको नहीं हटाया गया आप लोगों ने। भूपेंद्र सिंह जी हमारे पड़ोसी हैं, 4 इमली में रहते हैं, पूरे कमलनाथ जी के कार्यकाल में रहे वो 15 महीने।
नरोत्तम मिश्रा खुद रहे। चार पूर्व मंत्रियों को बंगले खाली कराने का नोटिस दिया है। 2 शेड्यूल कास्ट के हैं, विजय लक्ष्मी साधो और सज्जन सिंह वर्मा, और 2 ST से हैं, उमंग सिंगार और बाला बच्चन। कांग्रेस के तमाम जो नेता हैं, पूर्व मंत्री हैं, उनका दावा है कि मध्य प्रदेश सरकार बदनीयती से काम कर रही है और सीधे SC ST के नेताओं को टारगेट कर रही है। कैमरामैन अमरीश के साथ नवीन सिंह, IBC 24 भोपाल। इधर पूर्व मंत्री के आरोप पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा का बयान सामने आया है। झूठ बोलना कांग्रेस की आदत है, ये उन्होंने कहा। साथ ही ये भी कहा कि नियम के तहत ही कार्रवाई की जा रही है। पूर्व मंत्री क्यों नहीं खाली कर रहे हैं बंगले, ये भी उन्होंने सवाल उठाया है। नवीन सिंह हमारे सहयोगी और ज्यादा अपडेट के साथ इस खबर पर हमारे साथ भोपाल से जुड़ रहे हैं। नवीन, वैसे तो ये नियम है कि सरकार जाने के बाद पूर्व मंत्री को बंगला खाली करना होता है, लेकिन जातिगत दुर्भावना की बात कहकर विजय लक्ष्मी साधो ने एक नई बहस खड़े कर दी है। बीजेपी ने पलटवार किया है। क्या बाकी मंत्रियों को भी इस तरह के नोटिस आए? क्या उन्हें भी बंगला खाली करना होगा? देखिए राहुल, बिल्कुल मध्य प्रदेश में जब कांग्रेस की सरकार थी और सरकार 15 महीने बाद जब उनकी सरकार चली गई, उसके बाद कई सारे मंत्रियों को, तकरीबन सभी मंत्रियों को, पूर्व मंत्रियों को PWD की तरफ से नोटिस जारी हुआ कि वो बंगले खाली कर दे। लेकिन कई नोटिस के बाद भी बंगले खाली नहीं हुए। उसके बाद बेदखली का नोटिस भी चस्पा किया गया इन मंत्रियों के बंगलों पर, लेकिन अब भी मंत्री बंगला खाली नहीं कर रहे हैं। हालांकि कल जरूर विजय लक्ष्मी साधो के घर बंगला खाली कराने के लिए PWD का अमला, जिला प्रशासन का अमला और पुलिस विभाग का अमला पहुंचा था। काफी बदतमीजी भी हुई है, इसका ये आरोप भी विजय लक्ष्मी साधो ने लगाया। उन्होंने कहा है कि पुलिस लाठी डंडों के साथ उनके घर में घुस गई थी और उस वक्त जब उनकी बच्चियां उनके घर में, उनकी भतीजियां परीक्षा दे रही थी, ऑनलाइन एग्जाम दे रही थी, ऐसे में SDM के संग जो पुलिस कर्मी गए थे, उन्होंने जबरन उन बच्चों को बाहर निकालने का धमकी दी कि बच्चों को बाहर निकाला जाए, बंगला खाली करना है। तो इस तरीके की बदतमीजी का आरोप विजय लक्ष्मी साधो ने लगाया है और साथ ही साथ एक बड़ा और संगीन आरोप लगाया है कि मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार SC ST के नेताओं को टारगेट कर रही है, वो भी कांग्रेस के नेताओं को। विजय लक्ष्मी साधो ने कहा कि सिर्फ हम ही नहीं, कई सारे ऐसे मंत्री हैं, पूर्व मंत्री हैं, पहली बार के विधायक हैं जो अब भी बंगलों पर बने हुए हैं, उनको नहीं हटाया जा रहा है। इसका उन्होंने उदाहरण भी दिया कि जिन 4 मंत्रियों के घर कल प्रशासन का अमला पहुंचा था, उन 4 मंत्रियों में से 2 SC के हैं, 2 ST के हैं। ST के जो मंत्री हैं उमंग सिंगार और बाला बच्चन, और SC के जो मंत्री रहे हैं वो विजय लक्ष्मी साधो और सज्जन सिंह वर्मा। तो इन 4 मंत्रियों के बंगले खाली कराने में बीजेपी की सरकार दुर्भावनापूर्ण रवैया अख्तियार कर रही है, ये आरोप विजय लक्ष्मी साधो ने लगाया। जी नवीन, बीजेपी का पक्ष, सरकार का पक्ष जानना चाहेंगे। हालांकि ये बताया और कहा है कि ये दुर्भावनापूर्ण नहीं बल्कि एक नियमित चलने वाली प्रक्रिया है। फिलहाल बीजेपी की ओर से क्या कुछ बयान आ रहा है, सरकार क्या कह रही है आगे? क्या बाकी मंत्रियों को भी नोटिस भेजा जाएगा? देखिए राहुल, मध्य प्रदेश की सरकार का दावा है कि कानूनी प्रक्रिया है और सभी जो पूर्व हो चुके हैं, जिनके पास मंत्री पद नहीं है, कम से कम उनको मंत्रियों के स्तर वाले बंगले अब खाली करने पड़ेंगे। हालांकि पूर्व मंत्रियों ने ये कहा कि बंगले तब तक खाली नहीं करेंगे जब तक उनको उनका वैकल्पिक व्यवस्था नहीं दी जाती। तो ये भी राज्य शासन इसमें तय कर रहा है कि जिन मंत्रियों के पास अभी फिलहाल बड़े बंगले हैं, उनको D टाइप के बंगले, दूसरे टाइप के बंगले जिसमें जो विधायक स्तर के जो बंगले हैं वो अलॉट किए जाएं। फिलहाल विजय लक्ष्मी साधो ने यह भी कहा कि जब उनकी सरकार थी तब भी कई ऐसे बीजेपी सरकार के मंत्री थे, पूर्व मंत्री थे, जो सिर्फ विधायक थे, उनको बंगले दिए गए थे, उनको बंगलों से बेदखल नहीं किया गया था। उन्होंने नाम भी लिया, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा 15 महीने तक उस बंगले में बने रहे, भूपेंद्र सिंह बिना मंत्री रहते हुए उन बंगलों में बने रहे, विश्वास सारंग, कृष्णा गौर सिंगल टाइम की पहली बार की विधायक के बावजूद उसके उनसे वो मंत्रियों के स्तर वाला बंगला नहीं खाली करवाया गया। तो इस तरीके की बंगले खाली करने की सियासत अब मध्य प्रदेश में तेज हो चुकी है। पक्ष और विपक्ष में दोनों के ही बीच में अब सियासत का एक बड़ा मुद्दा फिलहाल बन चुका है। चलिए, तो कुल मिलाकर एक नई बहस यहाँ पर छेड़ दी है विजय लक्ष्मी साधो ने। ST SC जो मंत्री है उन्हीं को, पूर्व मंत्रियों को बंगला खाली करने के लिए जो अब दबाव बनाया जा रहा है, उस पर एक नई बहस। इस जानकारी के लिए, चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया नवीन।